तुम पूछते हो कि हर पल आनंद में कैसे जिए, जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो यह समझो कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां तुम्हें कल पहुंचना है। खुशी तो एक कला है जो इसी क्षण इसी वक्त घटित हो सकती है। लोग सोचते हैं कि जब उनके पास सब कुछ होगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, तब वे खुश होंगे, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि भीतर की मरुभूमि वैसी ही सूखी है। आनंद का संबंध बाहर की परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारी भीतर की दशा से है। अगर तुम सचमुच हर पल को उत्सव बनाना चाहते हो तो मेरे इन कुछ इशारों को गहरे से समझो। तुम या तो अतीत के मुर्दों को ढो रहे हो या फिर उस भविष्य की चिंता में घुले जा रहे हो जो अभी वर्तमान ही एकमात्र द्वार है जहां से परमात्मा या अस्तित्व प्रवेश करता है। जब तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, उस स्वाद में, उस गर्माहट में पूरी तरह डूब जाओ। जब तुम चल रहे हो तो चलना ही तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड बन जाए। भविष्य का विचार आते ही वापस लौट आओ इस क्षण में। यही ध्यान है। जीवन कोई समस्या नहीं, एक उत्सव है। मनुष्यों की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वे बहुत गंभीर हो गए। इस क्षण में यही ध्यान है। जीवन कोई समस्या नहीं, एक उत्सव है। मनुष्यों की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वे बहुत गंभीर हो गए हैं। तुमने जीवन को एक संघर्ष मान लिया है। जीवन कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे हल करना पड़े। यह तो एक रहस्य है जिसे जीना पड़ता है, जिससे प्रेम करना पड़ता है, जिसके साथ नाचना पड़ता है। गंभीरता अहंकार की बीमारी है। बच्चे बनो। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को बिना बात के हंसते देखा है? उसे खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। अपने भीतर के उस बच्चे को दोबारा जगाओ। जीवन को एक लीला की तरह देखो, किसी परीक्षा की तरह नहीं। साक्षी बनो, करता नहीं। जब भी तुम्हारे भीतर कोई दुख, क्रोध या उदासी उठे तो उससे लड़ो मत, उसके साथ तादात्म्य मत बनाओ। यह मत कहो कि मैं उदास हूं, कहो कि उदासी मेरे चारों तरफ है और मैं उसे देख रहा हूं। जब तुम देखने वाले साक्षी बन जाते हो तो दुख अपने आप विलीन होने लगता है। जैसे बात आकाश में आते हैं और चले जाते हैं पर आकाश अछूता रहता है, वैसे ही विचार और भावनाएं आती जाती हैं। तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा शांत और आनंदित रहता है। तुलना बंद करो। न तो तुम किसी से ऊपर हो, न किसी से नीचे। तुम बस तुम हो। अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करो, अपनी खूबियों को भी। जिस दिन तुम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लोगे, उसी क्षण तुम्हारे भीतर से सारा तनाव गायब हो जाएगा और आनंद का झरना फूट पड़ेगा। मेरे मित्र, आनंद कहीं बाहर से खरीद कर नहीं लाया जा सकता। यह तुम्हारी आत्मा की ही सुगंध है। बस अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और इस अस्तित्व को धन्यवाद दो कि तुम इस क्षण जीवित हो, धड़क रहे हो, सांस ले रहे हो। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। हंसो, नाचो, गाओ और इस पल को पूरी समग्रता, टोटलिटी से जी लो। क्या जीवन का कोई ऐसा विशेष पहलू या कोई ऐसा विचार है जो तुम्हें अभी इस क्षण सबसे अधिक परेशान कर रहा है और जिस पर तुम गहराई से बात करना चाहोगे? नदी और किनारे का पत्थर। एक बहुत घने जंगल के बीच से एक पहाड़ी नदी बहती थी। वह नदी बड़ी मतवाली थी। चट्टानों से टकराती, गीत गाती, छलांगे मारती, बस बहे जा रही थी। उसका जीवन हर पल एक उत्सव था। उसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा, भारी और पुराना पत्थर बैठा था। वह पत्थर सदियों से वहीं था। वह बहुत गंभीर था, बहुत ज्ञानी दिखता था और हर वक्त सोच में डूबा रहता था। वह हमेशा सोचता था, मेरा भविष्य क्या होगा? यह नदी कहां जा रही है? कल अगर सूखा पड़ गया तो क्या होगा? वह चिंताओं के बोझ से इतना दबा था कि नदी का संगीत भी उसे शोर लगता। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण नदी के पानी पर नाच रही थी, उस पत्थर ने चिढ़कर नदी से पूछा, ए पागल नदी, तू किस बात पर इतनी दीवानी हुई जा रही है? तुझे कल की कोई चिंता नहीं है? आगे की राह में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, खाई है, तू उनसे डरेगी नहीं? तू हर पल इतनी खुश कैसे रह लेती है? मुझे अपना रहस्य बता।
मैं सदियों से यहां बैठा हूं, पर मेरे भीतर सिर्फ उदासी और अकेलापन है। नदी खिलखिलाकर हंसी, उसकी बूंदें हवा में मोतियों की तरह बिखरी और उसने कहा, मेरे प्यारे पत्थर, मेरा कोई रहस्य नहीं है। बस इतनी सी बात है कि मैंने खुद को छोड़ दिया है। मैं ये नहीं सोचती कि कल क्या होगा। मैं तो बस इस क्षण में जो राह मिलती है उस पर पूरी समग्रता से बह जाती हूं। जब सामने चट्टान आती है तो मैं उससे लड़ती नहीं, मैं उसे चूमकर उसके बगल से रास्ता बना लेती हूं। मैं कल के सागर तक पहुंचने की चिंता में आज के इस जंगल के सौंदर्य को नहीं खोती। मैं अभी में जीती हूं और तुम कल के मरुस्थल में भटक रहे हो। पत्थर ने पूछा, ते लेकिन मैं तो बहुत भारी हूं, मैं तुम्हारी तरह बह कैसे सकता हूं? नदी ने धीरे से उसके पैर छुए और कहा, ते तुम्हारी विवशता यह नहीं कि तुम भारी हो, तुम्हारी विवशता यह है कि तुमने किनारे को बहुत कसकर पकड़ रखा है। तुम अतीत के अपने इस रूप से इतने बंध गए हो कि तुम्हें मिटने का डर लगता है। किनारे की यह पकड़ छोड़ो, अहंकार की यह जिद छोड़ो और मुझ में उतर आओ। माही, तुम्हारी कहानी। मेरे प्रिय माही, तुम ही वह पत्थर हो जो किनारे पर बैठकर सोच रहा है कि जीवन को खुश कैसे बनाएं, और यह अस्तित्व ही वह बहती हुई नदी। तुम रेत बन जाओ। जब वो पत्थर नदी के प्रेम में बह गया तो सदियों की यात्रा में नदी के थपेड़ों ने उसकी सारी कठोरता, सारे नुकीले कोने काट दिए। वह एक सुंदर, गोल और चमकदार शालिग्राम बन गया। आनंद की यात्रा भी यही है, अपने अहंकार को टूटने दो, अपनी कठोरता को बह जाने दो। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है माही, यह तो एक सुंदर धुन है जिसे बस गुनगुनाना है। इस क्षण में लौट आओ। देखो, हवाएं तुम्हें छू रही हैं, सांसें चल रही हैं और यह अस्तित्व तुम्हें इसी वक्त बिना किसी शर्त के स्वीकार कर रहा है। बस इस नदी में कूद जाओ और बहना शुरू करो। इस बहती हुई नदी में क्या कोई ऐसा किनारा है जिसे छोड़ने से तुम्हारा मन आज भी डर रहा है?